સેટિંગમાં અઘરા અઘરા કામ સોંપો છો તમે. અઘરી પાર્ટીમાં છો તો સોંપીએ જ ને તમે. नमस्कार, मैं हूं जनक दवे। न्यूज 18 इंडिया की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दरअसल गांधीनगर नगर निगम के चुनाव के नतीजे आज घोषित हुए हैं और इसकी चर्चा इसलिए भी बन रही है क्योंकि गुजरात में सरकार गांधीनगर से चलती है और गांधीनगर नगर निगम पर कब्जा किसका होगा उसके लिए जाहिर सी बात है राष्ट्रीय चर्चा इस पे होनी बनती है। इस पर आज नतीजे आए हैं वो काफी खुश करने वाले हैं बीजेपी के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए पहली बार था, इसलिए कह सकते हैं कि उनके लिए भी उत्साहवर्धक थोड़े रहे होंगे। सोचने वाली बात कांग्रेस के लिए रही होगी और इसलिए आज के जो नतीजे हैं उस पर न कि केवल गांधीनगर नगर निगम बल्कि बाकी भी स्थानीय निकाय के चुनाव थे उसमें बीजेपी ने लगभग क्लीन स्वीप की है। इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं यमल व्यास, उसके साथ यहाँ पर निखिल सवानी है मेरे आम आदमी पार्टी के नेता है और साथ ही में दिलीप गोहिल है वरिष्ठ पत्रकार। उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले यमल भाई के साथ पास चलते हैं। यमल भाई, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको जीत पर। सॉरी, हेलो। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको जीत पर। अरे आभार आपका बहुत आभार। तो यमल भाई कैसे देखते हैं आज की जीत को? लगता था कि इस तरीके से लगभग क्लीन स्वीप होगा। हमने पूरा जो चुनाव प्रचार था उस वक्त भी कहा था और हम हमेशा कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी है। हमारा हर कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहता है, उनके सुख दुख में उनके साथ रहता है और यही चुनाव का वक्त के हो तभी नहीं, 5 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच रहता है और इसका आशीर्वाद इसलिए लोगों के हमको हमें मिलते रहते हैं, बार बार मिलते रहते हैं। पिछले 25 साल में आपने देखा है। तो यमल भाई ये जीत किसकी? कारण ये है कि ये जो हमारे लोगों के बीच हमारे कार्यकर्ता हमेशा रहते हैं। दूसरा, ये जो पेज समिति की हमारी व्यवस्था हमारे अध्यक्ष पाटिल साहब ने की है वो भी बहुत हद तक सफल रही है और इसके कारण भी हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है गांधीनगर नगर निगम में। और उतना ही नहीं, गुजरात में जहां पर भी चुनाव थे, बानवड में, ओखा नगर पालिका में, दोनों नगर पालिकाओं में भी बहुत बढ़िया हमारा हमने किया है और जो भी बाई इलेक्शन थे उसमें भी आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी सब जगह लोगों के आशीर्वाद पा रही है। यमल भाई ये जीत किसकी? भूपेंद्र पटेल की या सीआर पाटिल की? भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, सीआर पाटिल की, भूपेंद्र पटेल की, सब और हर कार्यकर्ता की। बिल्कुल। निखिल भाई कैसे देखते हैं इनके नतीजे? हालांकि गांधीनगर नगर निगम पर काफी उम्मीदें थी कि आम आदमी पार्टी सूरत की तरह कुछ करिश्मा करेगा। आम आदमी पार्टी के नेता भी ये कहते थे, आपसे भी मेरी जब चर्चा हुई तो आपने कहा कि इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन ये नतीजे तो कुछ और ही बता रहे हैं। निखिल भाई। जनक भाई, आम आदमी पार्टी गांधीनगर का पहला इलेक्शन नगर निगम का यहाँ लड़ी है। गांधीनगर पहले लड़ी थी सूरत में, वहां पे रिजल्ट अच्छा था। दूसरी बार यहाँ पे नगर निगम का चुनाव लड़ी है और गांधीनगर नगर निगम पहली बार इलेक्शन लड़ी है और बहुत अच्छा वोट शेयर गांधीनगर में आम आदमी पार्टी को मिला है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे अपना खाता भी खोला है और अपना जो कैंडिडेट्स है 6 नंबर के, उसकी जीत भी हुई है। मेरे को लग रहा है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी पूरे गुजरात में बहुत अच्छा वर्क करेगी और उस हिसाब से अच्छा नतीजा भी आएगा। जैसे खेड़ा की बात है और 2-3 तहसील के जो तालुका पंचायत है उसमें भी आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और वहां पे भी आम आदमी पार्टी जीती है। ये शुरुआत है। भाजपा भी इतने सालों तक यहाँ पे मेहनत करती रही और उसके बाद उसको रिजल्ट मिला था। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे बहुत कम टाइम में जो मेहनत बहुत अच्छी कर रही है उसके हिसाब से उसको परिणाम मिला है। आज भी यहाँ पे नतीजे मिले हैं। मैं उस नतीजे को पहली बार जो लड़े हैं और एक सीट मिली है और वोट शेयर भी आपको पता होगा जनक जी, बहुत अच्छे वोट शेयर, कांग्रेस से तो अच्छे वोट शेयर कई वार्ड में
आम आदमी पार्टी को मिले हैं। कहीं वार्ड में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी ज्यादा वोट कहीं वार्ड में ले चुकी है। तो बस मेरे को पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी पूरे गुजरात में बहुत अच्छी तरह से लड़ेगी। दिलीप सर, आपसे एक एक्सपर्ट कमेंट लेना चाहेंगे, इस नतीजे को किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी की जीत या कांग्रेस की हार, या आपके लिए उत्साहवर्धक? मुझे लगता है कि आम आदमी यहाँ पे बीजेपी की हार या कांग्रेस। निखिल भाई, ये दिलीप भाई के लिए सवाल है। दिलीप भाई जी, कैरी ऑन। नहीं जनक जी, हमें वही इंतजार था, और अभी पूरे आंकड़े हमारे सामने नहीं आए। हम डिबेट में बैठे हैं और रिजल्ट देख रहे हैं, लेकिन किसको कितना वोट मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी काफी जगह 2 नंबर पे रही है, तो अब इसका फायदा नुकसान किसको हुआ? तो अभी तो लग रहा है कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है और बीजेपी की बढ़त इसकी वजह से बढ़ गई है। तो ये थोड़ी सी पूरे आंकड़े हमें देखने होंगे, कितने वोट शेयर आम आदमी पार्टी ले जाती है। और जैसा हम सोचते हैं कि जब आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा तो नुकसान किसका होगा, तो हम यही मान के चलते थे, उसका नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। तो ये सूरत में भी हमने देखा, गांधीनगर में भी अगर वही दिखाई देता है तो उनसे कुछ चित्र स्पष्ट हो जाएगा कि आगे 22 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें क्या होगा। एक सीट भी मिली है तो वो एक पूरा नजरिया रहेगा, क्योंकि इसके पहले जो 2 चुनाव हुए थे 2011 और 2016 में, तब हमने देखा था कांग्रेस और बीजेपी करीबन बहुत नजदीक थी, थोड़े ही सीटों का फर्क था और वोट शेयर भी करीब करीब एक समान ही था। तो अब फर्क पड़ा है और सीधा सीधा फायदा अभी तो बीजेपी को हो रहा है। तो मुझे लगता है गांधीनगर का इसलिए ही ज्यादा इंतजार था सबको। सूरत में जो कुछ हुआ और 27 कॉर्पोरेट आम आदमी पार्टी को मिले, लेकिन उसके कुछ विशिष्ट संजोगों थे और कुछ लोकलाइज उसके फैक्टर थे उसके पीछे। गांधीनगर में सिचुएशन अलग है और इसलिए ये इलेक्शन का महत्व बढ़ गया था। पूरे फिगर्स आ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी को जितना भी वोट शेयर मिला उसका नुकसान किसके हुआ। और ये भी मुझे लगता है देखना पड़ेगा, ये सिर्फ फ्लोटिंग वोटर्स नहीं, क्या आम आदमी पार्टी में कमिटेड वोटर्स किसका लिए है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। दिलीप भाई, मैं दरअसल ये वार्ड 3 वार्ड 4 के सारे नतीजे में देख रहा था, मैं खुद उस पर मौके पर था। जो मैं पैटर्न देख रहा था वोटों की, हालांकि वो अभी असेसमेंट करना होगा कि नहीं कि वोट शेयर जो बढ़ा वो आम आदमी पार्टी ने किसको नुकसान पहुंचा के जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो मैं देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अगर फिगर को मिला लेते हैं तो वो बीजेपी से ज्यादा होता है। तो वो जीत कहीं ना कहीं पहली नजर में ये दिख रहा है कि वो नुकसान है वो कांग्रेस को हो रहा है, और बीजेपी को ये सबसे बढ़िया फायदा अगर कोई पहुंचा रहा है तो अब ये आम आदमी पार्टी पहुंचा रही है। हाँ, वही निकलेगा निष्कर्ष कि इसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ाती है, वो हमें देखना पड़ेगा। गांधीनगर में कुल मिला के जो वोट बीजेपी को मिलता है तो उसका वोट शेयर बढ़ा कि नहीं वो भी हमें देखना होगा। तो इस तरह से एक तो ये होगा। दूसरा, ये सही बात है, कुछ भी वजह हो एक स्पष्ट रिजल्ट आया वो भी अच्छी बात, क्योंकि हमने देखा था 2011 और 2016 में दोनों बराबरी पे थे और बीजेपी ने किस तरह से तोड़ जोड़ करके वहां अपनी बॉडी बनाई थी। तो गुजरात का एक पाटनगर है, वो गांधीनगर का पॉलिटिक्स जब हम कहते हैं तो उस गुजरात का पॉलिटिक्स आ जाता है। तो दो टर्म में हमने देखा था कि क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती है, क्या गैररीति हो सकती है, क्या लेन देन हो सकती है। कम से कम इस बार ये नहीं होगा। और इससे अंदाजा चलेगा कि आम आदमी पार्टी जितना वोट शेयर बढ़ाती है उससे नुकसान कांग्रेस को ही हो रहा है, जो हम ज्यादातर मान के चलते हैं। मुझे लगता है वही कुछ चित्र गांधीनगर में हमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। यमल भाई, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर मेरी आपकी आवाज मेरी ठीक तरीके से पहुंच पा रही हो, नगर निगम के चुनाव तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके पहले फरवरी में जब आपने 8 नगर निगम में जो जीत तरीके से हासिल की 7 नगर निगम में, ये जाहिर सी बात है एक उत्साहवर्धक था आपके लिए। लेकिन इस बार क्योंकि गांधीनगर एक क्रेडिट बना के बैठे थे, आपने सारे के सारे नेताओं को जोड़ दिया वहां पर, जो नई सरकार बनी है सारे मंत्री वहां पर लगा दिए, तो क्या इतना प्रेस्टिजियस इश्यू बन गया था बीजेपी के लिए कि किसी भी तरीके से इसको जीतना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा से रीत रही है कि हर चुनाव को हम एक युद्ध समझते हैं और उसमें हर हमारा जो योद्धा होता है वो उतर जाता है। तो हमारे वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि इस प्रकार के चुनाव में ये लेवल के कार्यकर्ता जाएंगे। हमारे तमाम कार्यकर्ता समान है और हम हर चुनाव में
अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ते हैं। भारतीय नहीं, पर जनता यमल भाई, पार्टी यमल लोगों की सेवा भाई करती है 5 साल, और जब चुनाव की परीक्षा आती है तो परीक्षा के लिए हम संपूर्णतः तैयार रहते हैं। यमल भाई, ये बात तो आपकी कहने के लिए ठीक है, लेकिन जो दबी जुबान में ये कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी के वर्चस्व को लेकर और इन्फिल्ट्रेशन जिस तरीके से हो रहा है, वो चाहे कहीं चोट बीजेपी को ना पहुंचा दे, ये डर भी बीजेपी में छुपा था। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, वो नंबर 2 के लिए है। और आम आदमी पार्टी पहले से गुजरात में कांग्रेस को टारगेट करके ही लड़ रही है। कुछ भी बताएं, उनको कांग्रेस का नुकसान करना है, क्या कारण है वो जाने, पर वो जो भी करते हैं कांग्रेस का नुकसान करते हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच है, लोगों का आशीर्वाद अपने विकास के कामों से, सरकार के कॉर्पोरेशन के कामों से ले रही है। जिला पंचायतों में हमारा अच्छा हो रहा है, तो हम पब्लिक के सामने पब्लिक का विकास करते हैं, राज्य का विकास करते हैं, और उसके आधार पर लोगों के बीच जाते हैं। हम कोई पॉलिटिक्स करते नहीं है, हम सीधा सीधा लोगों को विकास दिखाते हैं। बिल्कुल, अभी पास मेरे जो फिगर आ रहे हैं, मेरे दर्शकों को यहाँ पर जो जुड़ रहे हैं अभी न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को ये बता दूं कि नगर निगम में जो नतीजे सामने आए उसमें से 44 में से लगभग 40 सीटों पर बीजेपी ने अभी कब्जा किया है। तो ये अपने आप में ये बड़ा क्लीन स्वीप है, जिसको कह सकते हैं पिछली बार सरकार बनाने में उनको दिक्कत आई थी। निखिल, आप अभी हैं या कनेक्शन कोई इश्यू है? निखिल, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? निखिल से संपर्क करने की कोशिश कर। दिलीप भाई, ये जानना चाहेंगे, दरअसल इस बार के मुद्दे, चाहे नतीजे अमूमन जो रिजल्ट हैं वो इस बार जो बीजेपी की फेवर में आए, ऐसा क्या कुछ है कि लगातार बीजेपी पर भरोसा वोटर जताते रहते हैं? इतनी एंटी इनकम्बेंसी के इश्यू रहा हो या गड्ढों का, जिस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव में लोकल इश्यूज हावी रहते हैं, और पहली बार चुनाव इस बार अगर देखा जाए तो अगस्त सितंबर में आता है, और उस समय बारिश के चलते गड्ढे होना, पानी, गंदगी, ये सारी चीजें हैं जो लोकल इश्यू के तौर पे रहती है। ये मुद्दे हावी न रहते हुए उसका फायदा हालांकि और पार्टी को होना चाहिए था, जबकि क्लीन स्वीप तो बीजेपी ले जा रही है। ये दरअसल हो क्या रहा है इसके भीतर? यह इसलिए हम उसको गणित कहते हैं कि चुनाव जीतना एक गणित है, और गणित कुछ अलग तरह से काम करता है, उसका फॉर्मूला होता है। आप दो अगर मतों का बंटवारा हो गया तो आप जीत जाते हैं, फिर मुद्दे का महत्व नहीं रहता। यह आपने सही बताया कि जब सभी लोकल पत्रकारों ने, टीवी चैनलों ने, अखबारों ने लोगों के साथ बात की, तो गांधीनगर में भी लोगों ने बताया कि हमारी कुछ समस्याएं तो अभी भी है। तो अब ये तो पाटनगर है, नया बना है, 25 साल से बीजेपी की सरकार है, फिर भी समस्या है। और जो नए आसपास के कुछ गांव है उसको सीमांकन के तौर पे महापालिका में जोड़े गए हैं, वहां तो और ज्यादा समस्या। इसका मतलब है गांधीनगर के बहुत करीब थे ये गांव, और 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उसमें पहले 35 साल कांग्रेस थी, उन्होंने कुछ नहीं किया था, और 25 साल में बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया है। वो गांव ऐसे ही है जैसे कोई कोने में पड़ा हुआ गांव हो। तो ये सब मुद्दे थे गांधीनगर में। एक और ये मुद्दा था, एक बड़ी हॉस्पिटल है सिविल, अगर आपको कुछ भी होता है तो आपको सिविल हॉस्पिटल में जाना होता है। आपके वार्ड लेवल पे या तो अपनी गली में क्लिनिक नहीं मिल जाती, गवर्नमेंट क्लिनिक नहीं मिलती, एक बड़ा मुद्दा था। फिर एजुकेशन का मुद्दा यह था कि एक दो बड़ी स्कूलें हैं, लेकिन आपके बच्चों को आपको घर के आसपास ही भेजना है कोई स्कूल में, तो ऐसी कोई सरकारी स्कूल नहीं है गांधीनगर में भी कि जब आप बच्चों को भेज सके। तो ऐसे बेसिक जिसको हम कह सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ, उसके कुछ समस्या गांधीनगर में अभी भी है। लेकिन जनक भाई, हम जानते हैं ये सब मुद्दे चर्चा में जरूर आते हैं, हम लोग उसके चर्चा करते हैं। वोटिंग पे एक हद से ज्यादा उसका असर नहीं पड़ता है। कमिटेड वोटर्स है, उनके लिए मुद्दों का महत्व नहीं है। वो एक लॉयल वोटर्स होते हैं, वो कुछ भी हो अपनी पार्टी को वोट देते हैं, और जो फ्लोटिंग वोटर है वही रिजल्ट डिसाइड करते हैं। तो ये फ्लोटिंग वोटर से वो तो जरूर मुझे लगता है विकल्प की ओर गए होंगे, आम आदमी पार्टी की ओर। लेकिन अगर आपको जीतना है किसी भी थर्ड पार्टी को या तो कोई किसी भी विकल्प को, तो उनको कमिटेड वोटर्स को आकर्षित करना होगा, या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। तो गांधीनगर में हमें वही देखना था कि अगर आम आदमी पार्टी सूरत में कुछ अलग वजह से जीती थी, वो वजह उसको यहाँ काम नहीं आने वाली। वहां इनको ये एक विकल्प देना होगा कि हम आगे आके क्या कर सकते। लेकिन चुनाव जीतने के लिए आपके पास मुद्दा हो, आपके शासक पक्ष के खिलाफ का भी आपके पास मुद्दा हो,
फिर भी चुनाव जीतने के लिए आपको संगठन भी चाहिए, आपको संसाधन भी चाहिए, आपको सज्जता भी चाहिए। ये सब जल्दी बनना मुश्किल है, जबकि बीजेपी इस बाबत में काफी स्ट्रांग है। संगठन भी अभी स्ट्रांग हुआ और संगठन और सरकार के बीच जो तनाव था वो अब दूर हो गया, क्योंकि विजय रूपाणी को हटा दिया गया, सभी प्रधानों को हटा दिया गया। उसके बाद संगठन और सरकार के बीच जो तनाव था वो दूर हो गया है। मुझे लगता है उसका भी उनको थोड़ा बहुत फायदा मिला है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदा मिला है दिलीप भाई। अगर देखें तो 2/3 बहुमत से भी ज्यादा बहुमत के साथ आए। और ये मानना पड़ेगा, बीजेपी जिस तरीके से जमल भाई कह रहे थे यहाँ पर कि हर चुनाव को युद्ध के तौर पे देखते हैं, और कितना भी बड़ा क्यों ना नेता हो वो ग्राउंड पर जरूर होता है। और ये कमी कांग्रेस में भी देखी। आम आदमी पार्टी उन मुद्दों को भुनाने में कहीं ना कहीं विफल रही और जनता ने दोबारा विश्वास बीजेपी पे जताया। बूथ लेवल मैनेजमेंट कह लीजिए, हर चुनाव जीतने के पीछे जिस तरीके से दिलीप भाई ने बताया, वो सबसे बड़ी एक ताकत के तौर पे है जो बीजेपी के पास है। कार्यकर्ता है, संगठनात्मक शक्ति है, ये सारी चीजें हैं जो एड ऑन करती हैं उन चीजों को। फिर मुद्दे कोई भी कितना भी हावी क्यों ना हो, जीत उसी पार्टी की होती है। और यही हम लगातार देखते आ रहे हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो इस तरीके के स्थानीय निकाय चुनाव हो। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ यमल व्यास भी जुड़े थे जो, और उसके साथ आम आदमी पार्टी के नेता निखिल सवानी भी जुड़े थे। तमाम लोगों का शुक्रिया।